हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12th और चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। और आज जो है इसमें हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। ठीक है, देखिए क्या है विभव प्रवणता कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे dV/dr से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हमने कोई वैद्युत क्षेत्र लिया है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे जैसे दूरी परिवर्तित होती है वैसे वैसे विभव भी परिवर्तित होता रहता है। यानी दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन आता है उसकी दर को हम कहते हैं विभव प्रवणता और इसको हम dV/dr से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिया है इसका विभव प्रवणता। जैसा सपोज करो कोई ए बिंदु है। ठीक है, कोई बिंदु हमारा ए है। ठीक है, ए पर विभव कितना है, v है। ए पर कितना विभव, v, और हमने dr दूरी तक विस्थापित किया हमने। ठीक है, dr दूरी तक हमने विस्थापित किया। ठीक है, तो किसी दूसरे बिंदु b पर विभव कितना v प्लस डेल्टा v प्लस dv है। ठीक है, तो विभव प्रवणता कैसे निकलेगा, विभव में परिवर्तन। ठीक है, तो विभव कितना परिवर्तित हुआ है, पहले v था, बाद में v से बढ़कर v प्लस डेल्टा v या v प्लस dv हो गया। ठीक है, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, v प्लस dv में से v को घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विभव परिवर्तन और कितनी दूरी परिवर्तित हुई है, सपोज करो dr दूरी परिवर्तित हुई है, तो विभव में परिवर्तन की दर दूरी के साथ, ठीक है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, dV/dr बचेगा, इसलिए इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, dV/dr से। ठीक है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे। तो विभव प्रवणता इसको हम लिखते हैं dV/dr। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला हेडिंग आता है हमारा कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होगा। ठीक है, देखिए अगला हेडिंग है इसमें विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, यानी हम विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों में एक संबंध निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र को मैंने ई से प्रदर्शित किया है जिसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, एरो इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने दो बिंदु लिए, ए बिंदु और बी बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि सपोज करो एक आवेश Q0 है, कितना है Q0 आवेश, वो बिंदु ए पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही इस आवेश को प्लस Q आवेश को इस बिंदु ए पर रखेंगे तो आवेश पर सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है। ठीक है, तो जैसे हमने आवेश Q0 को बिंदु ए पर रखा, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगा और वो इस आवेश को Q0 को ए से बी तक ले गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो बल जो होगा Q0 E जो होगा किधर होगा, इधर होगा। सही है, Q0 E होगा, ये लग रहा है हमारा बल, वैद्युत बल लगेगा और कितना होगा, F बराबर Q0 E के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दिया, F बराबर Q0 E के बराबर वैद्युत बल कार्य करेगा। सही है, अब देखिए अब दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, दूरी हमारी dr दूरी विस्थापित हुई है ना, यानी कहने मतलब जो आवेश है कितना विस्थापित हुआ, dr दूरी तक विस्थापित हुआ है। तो देख रहे हैं आप दूरी परिवर्तन के साथ इसका विभव में क्या हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा। तो दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन की दर होगी उसी को हम कहेंगे विभव प्रवणता। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा ये, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, अब देखिए अब मैंने एक काम किया, हमने यहाँ पर एक काम किया, ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लग रहा है F बराबर Q0 E, ये तो आवेश को ए से बी पर लेके चला गया। लेकिन सपोज करो हम इसको कोई बाह्य बल लगा करके फिर से बी से ए पर ला रहे हैं। ठीक है, फिर से हमको dr दूरी तक विस्थापित करना है और बी से ए की तरफ लाना है। सही है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, कितना बल लग रहा होगा, F बराबर Q0 E के बराबर बल लगेगा और हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालते हैं, इसको बी से ए तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, बी से ए तक लाने में किया कार्य हम लिखेंगे बाह्य बल द्वारा आवेश Q0 को, ठीक है, dr दूरी, कितनी दूरी है, dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। कितना कार्य किया गया, कितना कार्य किया जाएगा, देखिए कार्य को dw मान सकता हूं, कार्य होता है बल गुणा
विस्थापन। अब देखिए हम बाह्य बल द्वारा, देखिए वैद्युत बल जो है वो इस दिशा में है और बाह्य बल लगा रहे हैं हम विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें एक माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो F Q नॉट E बल जो लगा हुआ है इसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको B से A तक लाने में, इसलिए विरुद्ध बल हो रहा है, विरुद्ध कार्य हो रहा है, इसलिए इसको माइनस कर दिया हमने। तो DW बराबर हो जाएगा F की जगह हम कर सकते हैं Q नॉट E, माइनस साइन को बाहर कर देंगे और F की जगह हम Q नॉट E लिख देंगे इंटू DR। ठीक है, अब DW अपॉन इस Q नॉट को हम क्या कर देंगे, इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, Q नॉट को इसके नीचे ले आए हम और यहाँ से बचेगा माइनस के E इंटू DR। सही है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V बराबर W बटे Q नॉट। ठीक है, अगर मैं इसको DW बटे DW कर दूँ अगर इसको मैं, तो इसको मैं DV मान सकता हूँ, तो यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा DV इक्वल टू DW अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं DW अपॉन Q नॉट, DW अपॉन Q नॉट, इसको क्या मैं DV लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दिया मैंने DV लिख दिया, DV इक्वल टू माइनस के E इंटू DR और इसका रीजन मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इस DR को इसके नीचे ले आते हैं हम, DV अपॉन DR, DV और DR को हम इसके नीचे ले आते हैं DR। ठीक है, बराबर कितना होगा, माइनस का E हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो लिखा हुआ है DV अपॉन DR, क्या लिखा हुआ है DV अपॉन DR, ये क्या है, दूरी परिवर्तन के साथ। ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, आई थिंक ये क्या लिखा हुआ है, ये विभव प्रवणता लिखी हुई है DV बटे DR। ठीक है, तो ये विभव प्रवणता होगी और ये क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस DV अपॉन DR। ठीक है, तो E बराबर माइनस के DV अपॉन DR, तो ये बन गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध आ गया। सही है, इस DR को मैं थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव किसके बराबर है, ऋणात्मक विभव प्रवणता। ये क्या है, विभव प्रवणता है, सदैव ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध निकाल दिया और यही था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक टॉपिक और लेते हैं, अगला हेडिंग है, देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए क्या है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने में व्यय ऊर्जा की मात्रा को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने क्या काम किया है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई भी आवेशित कण हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन ही हमारा, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने में जितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी जितनी ऊर्जा खर्च होगी, व्यय होगी, वही मात्रा क्या होगी उसकी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसका। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से स्पष्ट है इसका, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है, देखिए जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर एक पृष्ठ ले लिया ये, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे बिंदु ले रखे हैं ये, ठीक है, ये बिंदु ले, और मैंने देखा कि प्रत्येक बिंदु विभव क्या आ रहा है, समान समान आ रहा है, यानी हर बिंदु पर विभव समान है, तो यही पृष्ठ हो जाएगा हमारा समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए जैसे सपोज करो ये ए बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है, और ये ले लिया मैंने बी बिंदु, ये ले लिया मैंने सी बिंदु, और ये ले लिया मैंने डी बिंदु। तो इनके प्रत्येक बिंदु के विभव क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये समविभव पृष्ठ है तो हर बिंदु का विभव समान होगा। जैसे कि ए है, सपोज करो ए का विभव कितना, वी ए, बी बिंदु पर विभव निकाला मैंने, उसको माना वी बी, सी बिंदु पर विभव निकाला तो माना वी सी, ठीक है, और डी बिंदु पर विभव मैंने लिया वी डी। तो अगर ये समविभव पृष्ठ है तो ये सारे विभव क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा,
बराबर बराबर होगा, इसीलिए ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, अब देखिए समविभव पृष्ठ से रिलेटेड आपको एक चीज जो तैयार करनी है वो क्या है कि समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, किया गया कार्य शून्य होता है या कोई कार्य नहीं किया जाता। हमने क्या लिखा था, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी और बराबर वी डी, और भी अगर हम बिंदु ले लेंगे तो उनके भी विभव क्या होंगे, सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ में सपोज कीजिए हम बिंदु ए, हमारा बिंदु ए पर कोई आवेश क्यू नॉट रखा है और इसको हम बिंदु बी पर लेकर जाते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में आवेश क्यू नॉट को, मैंने लिया आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक, ठीक है, बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, सपोज करो उस कार्य को मैं क्या लेता हूं, W लेता हूं। ठीक है, ठीक, W बराबर वी क्यू, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। ठीक है, और ये कहाँ से हुआ है कि भाई हम जानते हैं वी बी माइनस वी ए बराबर W बटे क्यू नॉट, ये विद्युत विभवांतर की परिभाषा है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए, वी बी माइनस वी ए बराबर W बटे क्यू नॉट होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना किया गया कार्य। तो कार्य कैसे निकालेंगे, Q इंटू क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अब देखिए W बराबर, अब हमें क्या पता है कि ये एक समविभव पृष्ठ है। जब समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा, यानी जितना A का विभव होगा उतना ही B का होगा। ठीक है, तो क्यों ना मैं इस B को VB को हटाकर VA लिख दूं, तो VB को हटाकर मैंने VA कर दिया है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का विभव क्या है, समान। तो B बिंदु का विभव और A बिंदु का विभव क्या होगा, समान होगा, इसलिए मैंने VB को हटाकर VA कर दिया है। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। ठीक है, और यही आपको शून्य सिद्ध करना था। अतः समविभव, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव कितना होता है, सदैव शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम सिर्फ नहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में से।